शर से महफूज रहने का और हर किस्म की आफात व बलियात से महफूज रहने का, हर किस्म के जादू से, सहर से, आसेब से, नज़र बद से महफूज रहने का बिल्कुल आसान और मुजर्रब और ताकतवर आज़मूदा अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो भी आप इसको चलते फिरते पढ़ लिया करें। हमेशा हर किस्म के शर से, दुश्मन के वार से, हासिदीन के हसद से हमेशा हमेशा महफूज रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जानेब बढ़ती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, कौन लोग हैं जो इन शर से महफूज रह सकते हैं? कौन लोग हैं जो हासिदीन के हसद से महफूज रह सकते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये असरात मौजूद होती हैं और असरात बार बार उनके ऊपर मुसल्लत होती हैं, ये मुसल्लत किए जाती हैं? ये सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो लोग होती हैं जो अक्सर हासिदीन के हसद का शिकार होती हैं, जो अपने आप की सेफ्टी और अपना आप का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। मिसाल के तौर पर, अगर आप हर किस्म के शर से महफूज रहना चाहते हैं, अगर 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, ज़िक्र अज़कार भी करते हैं, हम्द व सना भी करते हैं, दुरूद व सलाम भी पढ़ती हैं, अपने सदक़ात वग़ैरह भी निकालती हैं, तो इनमें से ये जो जिनके अंदर ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर बहुत कम इन चीज़ों के असरात होती हैं। जो लोग अपने आप की सेफ्टी नहीं करते, वो ज़्यादातर इन चीज़ों का वो शिकार होती हैं, इन चीज़ों के अंदर वो मुब्तला होती हैं। तो इसी तरह वो लोग कौन हैं जो इन चीज़ों से महफूज रह सकते हैं? वो लोग वो हैं जो अपने आप को पाक और साफ़ रखते हैं और पाकीज़गी और तहारत का ख्याल रखते हैं, नमाज़ों की पाबंदी, कुरान की तिलावत करते हैं, अपना सदका देती हैं और हर किस्म के शर से महफूज, अल्लाह का ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को रोशन और मुनव्वर रखती हैं और अपन अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिलो दिमाग को ताज़गी बख्शते हैं। रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में, हर वक्त हर लम्हा अपने रब की याद के अंदर वो गुजारते हैं। वो लोग इन चीज़ों का शिकार बहुत कम होते हैं। जो लोग ज़्यादातर शिकार होते हैं वो लोग होते हैं जो इन चीज़ों की परहेज़ नहीं करते, पाकीज़गी तहारत का ख्याल नहीं रखते, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, अपने आप को पाक और साफ़ नहीं रख सकते। वो लोग इनका ज़्यादातर शिकार होती हैं। और हमेशा याद रखना, ये गंदगी के ढेर के ऊपर ज़्यादातर शैतानी कुव्वतें मुसल्लत होती हैं और शैतान अपना गंदगी के ढेर के ऊपर, आप कहीं भी आप देखेंगे जहाँ गंदगी का ढेर है वहाँ बदबू भी आएगी, जहाँ गंदगी का ढेर है वहाँ आलूदगी भी होगी, जहाँ गंदगी का ढेर होता है ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। जो सरकश शयातीन जिन्नात होती हैं, ये गंदगी के ढेर के ऊपर मुसल्लत होती हैं। और सबसे एक बंदा माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ी अता फ़रमाए, और नापाकी की हालत में और पलीती की हालत में और बग़ैर न उसको अपने आप का पता है, उन चीज़ों को अगर मुसल्लत करता है, तो साफ ज़र ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि उन लोगों का इस्लाम के साथ और दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप चाहती हैं कि हर किस्म के शर से मैं महफूज रहूँ, हर किस्म के अल्लाम से, मसाइब से मैं महफूज रहूँ, हर किस्म की आफात व बलियात से महफूज रहूँ, नज़र बद से महफूज रहूँ, जादू से महफूज रहूँ, जिन्नात से महफूज रहूँ, सहर और आसेब से महफूज रहूँ, तो ये कलिमात हैं। लेकिन शर्त ये है, ये कलिमात तो आपने पढ़ने हैं, इनसे महफूज रहेंगे। लेकिन शर्त ये है, जो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, नमाज़ों की पाबंदी हो, पाकीज़गी तहारत का ख्याल रखना हो, इन चीज़ों की अगर आप पाबंदी करेंगे तो हमेशा हर किस्म के शर से अल्लाह आपको महफूज फरमा देगा। खा वो 2 सूरतें हैं, एक सूरत या खुद बखुद आपके ऊपर ये चीज़ें मुसल्लत हो चुकी हैं, फिर भी आपकी सेफ्टी होगी, या किसी ने आपके ऊपर हसद और की बिना पर, बुग़्ज़ और अदावत की बिना पर चीज़ें मुसल्लत करती हैं, फिर भी अल्लाह के फज़ल व करम से आप महफूज रहेंगे। वो लफ़ज़ क्या हैं? वो लफ़ज़ हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कसरत के साथ चलते फिरते उठते बैठते पढ़ा करें। हर किस्म के शर से, हर किस्म के अल्लाम से, हर किस्म के मसाइब से, हर किस्म के फितने से,
ہر قسم کے مصائب سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ سیفٹی گارڈ عمل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔